बुरहानपुर जिले में बाढ़ के चलते निचली बस्तियों के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। इस बाढ़ के पानी से शहर के करीब 600 परिवार प्रभावित हुए हैं, जिन्हें जिला प्रशासन ने राहत कैंपों में शिफ्ट करने का काम किया था। सभी बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी तारतम्य में बुरहानपुर खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर बाढ़ प्रभावित लोगों से चर्चा की और बाढ़ के दौरान प्रशासन द्वारा किस प्रकार की मदद की है इसके बारे में चर्चा की गई। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री आवास के तहत लोगों के मकान तो पक्के बन गए, किंतु घर में रखा सामान और अनाज का जो नुकसान हुआ है इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग करेंगे कि बाढ़ पीड़ितों को जो नुकसान हुआ है उन्हें नुकसानी के अनुरूप मुआवजा दिया जाए, ताकि फिर से लोग गृहस्थी सुचारू रूप से चला सकें। वहीं जब जिला पंचायत सीईओ दृष्टि देशमुख से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ पीड़ितों के हालात जानने के लिए रात 1:30 बजे वीसी ली, जिसमें जिले के समस्त अधिकारी मौजूद थे और सभी को निर्देशित किया कि किसी भी प्रकार से लापरवाही न बरतें और बाढ़ प्रभावितों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। दौरा किया है जी। तो उसको लेकर के क्या और जो है आपके मुख्यमंत्री जी के साथ में जो वीसी हुई उसको लेकर क्या निर्देश दिए गए? दिशा निर्देश हमें कमिश्नर महोदय इंदौर से लगातार कमिश्नर महोदय पूरे दिन इसको मॉनिटर कर रहे थे। उनका यही था कि कहाँ कहाँ पे बैरिकेडिंग लगाई गई है, कोई ऐसी दुर्घटना की स्थिति तो डेवलप नहीं हुई है। तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वो पूर्णतः एक्टिव था। एडीएम साहब वहाँ से पूरा मॉनिटर कर रहे थे, हमारे तहसीलदार एसडीएम सभी फील्ड में थे। तो हमने 16 जगह पे बैरिकेडिंग कुल की थी और हमारे 7 ऐसे निचली बस्तियाँ थी जो इसके चपेट में आई थी। मेजरली पॉजिटिव हमारे साथ ये रहा कि कल के बाद से हमारी बारिश थमी हुई है, तो अब जो है लेवल हमारा डाउन हो गया है और इस प्रकार का अभी होने की स्थिति दिख नहीं रही है। फिर भी जो लोग करीब 600 लोग हमारे कल नाइट शेल्टर्स में रुके थे, तो उनके खाने की व्यवस्था आज भी हमने कर दी है। आज मध्याह्न भोजन के माध्यम से सभी को फूड पैकेट्स बांटे जाएंगे। और मुख्यमंत्री जी से कोई विशेष चर्चा? नहीं, इन्हीं सभी बिंदुओं पर चर्चा थी और पॉइंट्स बिल्कुल सिमिलर ही थे और यही था कि आकलन हम सही कर लें और आगे के किसी भी ऐसी स्थिति निर्मित ना हो जिसमें कोई दुर्घटना या ऐसी स्थिति का सामना हमको करना पड़े, यही निर्देश दिए। क्षेत्र में क्या इसको लेकर क्या नुकसान और कितने इनको जो है सहायता राशि प्रदान की जाएगी? देखिए, प्राकृतिक आपदा है और हम लोगों ने महीना भर पहले का प्रदूषण देखा कि सब दूर फसलें सूख रही थी, सब दूर हाहाकार मच रहा था। पानी न होने के कारण बिजली का संकट भी निर्मित हो गया था। लेकिन हमारे जननायक मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाई कि मेरे प्रदेश पर कृपा करो, और महाकाल ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को भी सुना और झमाझम बारिश हुई। लेकिन अब बारिश इतनी ज़्यादा हो गई कि सभी दूर नदी नाले उफान पर आए और ये परिस्थिति निर्मित हुई है। क्योंकि किनारे हो जो निवास करते हैं उनको थोड़ा बहुत परेशानी तो आती है, लेकिन क्योंकि बाढ़ आई है तो बाढ़ की वजह से लाभ भी है और उसका नुकसान भी है। गरीब लोगों उससे प्रभावित हुए हैं, तो जो गरीब लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन गरीब लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की हमारी शिवराज जी की सरकार हमेशा गरीबों के दुख की घड़ी में साथ में खड़ी रही है। तो जो लोग इससे प्रभावित हैं, जिनके अनाज की नुकसान हो गया, जिसका मकान, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो सबको पक्की छत का मकान दे दिया, तो इसलिए हम लोगों को कम से कम मकानों का नुकसान न के बराबर हुआ है। लेकिन जो अनाज वगैरह जो नुकसानी हुई है तो वो नुकसानी का आकलन करेंगे और जिसका जो भी नुकसान होगा उसको सहायता देने के लिए हमारे नगर निगम की महापौर जी भी लगातार कल से सभी जो जहाँ पर पानी भरा निचली बस्तियों में घाटों पर का निरीक्षण भी किया और गरीबों को कोई भूखा नहीं सोए उसके लिए हमारे महापौर जी ने भी चिंता करी। हमारे सभी लगातार सभी के संपर्क में है और जिस तरह से कीचड़ वगैरह दिख रही है, इसकी साफ़ सफाई होने में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन प्रशासन और शासन क्षेत्रवासियों के जो प्रभावित लोग हैं उनके साथ में है। प्रधानमंत्री आवास योजना के जो हितग्राही थे उनके मकान निर्माणाधीन थे, सारी सामग्री वगैरह कोई अतिरिक्त उनके लिए ठीक है? मैंने बताया जैसे कि जिसका कोई जो भी नुकसान होगा उसको आकलन करेंगे और जो कुछ हो सकता है वो शासन की तरफ से सहायता देने के लिए हमारे शिवराज जी ने कल सभी जनप्रतिनिधियों से भी संपर्क में रहे और अभी मुझे सीओ मैडम ने बताया कि रात को 1:30 बजे वीसी ली मुख्यमंत्री जी। तो हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी है, वो हमेशा गरीबों के दुख दर्द को समझते हैं, इसलिए किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जो यथासंभव होगा पूरी सहायता सरकार की तरफ से दी जाएगी। बुरहानपुर से शकील खान की रिपोर्ट।